अब आज सबसे पहले दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का जितना भी मीडिया रिपोर्टर लोग लांगटिंग आए, इसलिए एज ए सीनियर सिटीजन के हिसाब पे लांगटिंग का मैं श्री BM लंगटासा तो बोराइल TV का धन्यवाद जनाता हूँ, प्रतिदिन को भी धन्यवाद जनाता हूँ, ETV भारत को भी धन्यवाद जनाता हूँ, PBNN लाइव उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, हिंदुस्तान समाचार को भी धन्यवाद देता हूँ, कार्बी आंगलोंग लाइव को भी धन्यवाद देता हूँ, ईशान न्यूज़ का भी धन्यवाद देता हूँ, आसाम टाइम्स को भी धन्यवाद देता हूँ, एनी नाउ को भी धन्यवाद देता हूँ, BNE विजन नॉर्थ ईस्ट का भी मेरा तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग का कीमती टाइम नष्ट करके हम लोग को यहाँ में आप लोग हाजिर हुए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का यही जो 3 तारीख को कितना तो एलिगेशन खादी बोर्ड का लेके निकला था, तो ये महीने का 3 तारीख जो खादी बोर्ड का एलिगेशन हुआ, गाँवबुरा से किया हसनवा गाँव का आदमी लोग से एलिगेशन करके खादी बोर्ड को उठा दिया, ये बात हम लोग सुनने मिला था NDH का चैनल की तरफ से, तो इसलिए हम लोग उसको क्लैरिफिकेशन देना है। और उन लोग जो भी रिपोर्टर लोग को पास बोला, कोई जानकारी नहीं हो के शायद वो लोग बताया होगा, क्योंकि हम लोग का खादी बोर्ड जो है वो 1973 में लांगटिंग में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 73 से 1986 तक अच्छा से वो लोग पावर एंड फंक्शन ये भी चलाया था, लेकिन 86 के बाद में वो खादी बोर्ड का काम सब बंद होके यहाँ पे स्टाफ एक भी नहीं था, वो इसे बिल्डिंग पड़ा था। इन द मेन टाइम हम लोग का गांव का हसनवान गांव वाला लोग ने डिसाइड किया क्यों ऐसे पड़ा रहने के बदले हम लोग को कम्युनिटी हॉल का हिसाब में बाइकों का हिसाब में हम लोग वो लैंड को यूज़ करने से ठीक रहेगा बोल के हम लोग डिसीजन लिया था। तो डिसीजन लेने के बाद में हम लोग साथ ही साथ काउंसिल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम लोग गया एप्लीकेशन भी दिया था गांव वाला लोग से डिसीजन लेके, क्योंकि खादी बोर्ड जो है वो अभी कुछ पावर एंड फंक्शन नहीं होता, जंगल पड़ा है, बिल्डिंग सब डैमेज हो गया, तो इसे खाली पड़ने का बदले में हम लोग अगर गांव का बीच में हम लोग को बाइकों दिमासा ट्रेडिशन के लिए जो जगह है उस जगह के लिए हम लोग अगर काउंसिल में मांगता तो काउंसिल लोग क्या विचार करता बोलकर हम लोग काउंसिल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उधर हम लोग गया था। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाने के बाद में हम लोग इंक्वायरी करके पता चला कि खादी बोर्ड का 1973 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उन लोग को लैंड का बारे में कुछ अलॉटमेंट भी नहीं है, और लांगटिंग एरिया का जो मैप है लैंड रेवेन्यू में उसमें भी उन लोग को जगह भी वो अमुक जगह में बोलकर उन लोग को मैप में भी हम लोग नहीं मिला। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत करके हम लोग एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद में उन लोग साथ ही साथ इंक्वायरी कराया और ऑफिस में भी सब इंक्वायरी करा, तो उन लोग को एक भी कागज़ अलॉटमेंट का भी कुछ एक वार्ड भी नहीं है काउंसिल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम लोग कंसल्ट करके एप्लीकेशन हम लोग दिया, एप्लीकेशन देने के बाद में उन लोग इंक्वायरी करने का पटवारी को भेजा, गांव वाला लोग सब मिलके हम लोग इंक्वायरी करा के तो काउंसिल में भेजने के बाद में काउंसिल से अलॉटमेंट हम लोग को दिया। अलॉटमेंट देने के बाद में वो अलॉटमेंट लेने में भी हम लोग को एक टर्म्स एंड कंडीशन था, जो खादी बोर्ड जो है
खादी बोर्ड का जो लैंड है, अगर हम लोग ये लैंड तो हम लोग लेके उसको बदली में हम लोग दूसरा लैंड देगा, ऐसे में भी हम लोग लिख के भी दिया था काउंसिल में। अगर आप लोग खादी बोर्ड का रिवाइव करने मांगता तो हम लोग लैंड देने के लिए, ऑल्टरनेटिव लैंड देने के लिए हम लोग रेडी है बोल के हम लोग डिसीजन लिया था। तो साथ ही साथ काउंसिल अथॉरिटी लोग भी माना, और खादी बोर्ड का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है गुवाहाटी में, ऑल असम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उनसे भी डिस्कशन किया। ठीक है, आप लोग को पावर एंड फंक्शन ये में नहीं है, सब बंगा छुटा हो गया, तो इसलिए आप लोग पहला जो स्टार्टिंग किया था उस टाइम में जंगल कितना था, आज तो घर घर बत्ती हो गया किनार किनार में, लेकिन उस टाइम में पूरा जंगल था, ये सब एरिया पूरा जंगल था 73 में। तो जंगल का हिसाब से वो लोग यूज़ करके काउंसिल से अलॉटमेंट भी नहीं लिया था हमारे हिसाब में, तो इसलिए हम लोग का काउंसिल अथॉरिटी ने हम लोग को अलॉटमेंट दिया। अलॉटमेंट दे के हम लोग को पट्टा भी इशू कराया। इशू कराने के बाद में हम लोग सब कुछ कागज़ पत्र हम लोग के पास रेडी हो गया बोल के हम लोग उसको जैसा हम लोग डैंस होल बनाएगा बोल के हम लोग माटी काटना शुरू किया था। माटी काटना शुरू करने के बाद में तो कौन DWS लांगटिंग सर्कल का बोलता है, हापलोंग का DWS, उन लोग बोला खादी बोर्ड तो बहुत ज़रूरी है, सारा भारत के लिए है, तो इसका तो हम लोग बाइक को तो बनाने नहीं देगा, तो बाइक को बनाने से हम लोग खींच देगा। ऐसे में भी उन लोग शायद विचार करके FIR दिया लांगटिंग थाना में। FIR देने के बाद में माइबोंग में भी कितना दिन केस चला सिविल कोर्ट में, उसके बाद माइबोंग से फिर हापलोंग सेशन कोर्ट में ले गया, फिर केस सेशन कोर्ट में लेके फिर सेशन कोर्ट में भी फैसला नहीं हुआ, फिर गुवाहाटी में फिर वो लोग केस डाला, द असम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुवाहाटी, उसमें फिर डिपार्टमेंट के तरफ से उन लोग केस डाला वो कोर्ट में। डालने के बाद में हम लोग गांव वाला लोग से नोटिस मिला कि आप लोग ये कोर्ट में अटेंड होना है, बातचीत करना है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से CEO की तरफ से वो लोग केस डालने के बाद में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया, हम लोग बैठ करके आया उधर। बैठ करने के बाद में हाई अथॉरिटी जो असम का है खादी बोर्ड का, उन लोग से भी बातचीत हुआ। हम लोग का जो चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और उन लोग को अलावा और भी उन लोग का एग्जीक्यूटिव कमेटी है खादी बोर्ड का। खादी बोर्ड का एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन लोग डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर आप लोग अल्टरनेटिव लैंड देना चाहते हैं तो आप लोग लिखित हिसाब से दीजिए। वो लिखित हिसाब से हम लोग देखे भी दिया उन लोग को। देने के बाद में उन लोग को एग्जीक्यूटिव मीटिंग, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का कमिश्नर भी होता है, जो खादी बोर्ड का जो मेन बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें कितना तो डिपार्टमेंट के कमिश्नर, असम गवर्नमेंट का कमिश्नर लोग को मेंबर है। उसमें वो लोग डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं है, हम लोग अगर उन लोग लैंड रिप्लेसमेंट देता तो हम लोग मानने का तैयार है, और उसके बाद में हम लोग केस विड्रॉ करने के भी हम लोग राजी है बोल के वो लोग केस भी विड्रॉ किया। केस विड्रॉ होने के बाद में हम लोग हैंडओवर किया वो लैंड 2 बीघा, यह से ज़्यादा दूर नहीं है, उसको बदली में ये लैंड का बदली में हम लोग बदली करके दिया। तो अगर DSO DWS बोलिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिमा हासाओ में है, खादी बोर्ड तो सबसे ज़रूरी है हम लोग का। ज़रूरी होने से भी उस टाइम में जंगल था, जंगल होने के बाद वो लोग ये में कंस्ट्रक्शन किया, बाद में आदमी भर्ती हुआ। तो अभी अगर वो लोग रिवाइव करने मांगता खादी बोर्ड का जो DWS लोग को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, तो उन लोग हम लोग को लैंड पड़ा है, उसको डेवलपमेंट कराइए। डेवलपमेंट कराने के बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू कीजिए, फंक्शन शुरू कीजिए, जैसे कि डिमा हासाओ को भलाई होगा,
और लांगटिंग एरिया का भी भलाई होगा। और वो खादी बोर्ड खाली DWS का नहीं है, खाली दिमासा वुमेन सोसाइटी के लिए नहीं है। लांगटिंग एरिया का जो खादी बोर्ड है वो हर एक कम्युनिटी का जात भी वहाँ में कुछ भी सीख नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। तो इसलिए मेरा विचार ये है कि उन लोग गलत का हिसाब से वो लोग ऐसे में भी हम लोग को गाँव का गौबुरा का उन लोग ऐसा ब्लेम करने मांग सकता, ऐसे में भी ब्लेम करके कोर्ट शोट में भी ऐसा केस डाला। तभी भी हम लोग का जेबी और गांव वाला लोग सब मिलके इस केस को तो हम लोग जैसे भी ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, ये बोल के हम लोग डिसीजन लिया था। तो अगर आप लोग मांगता तो कोई बात नहीं, अभी लैंड है 2 बीघा हैंडओवर करने वाला लेटर हम लोग के पास है। डिपार्टमेंट के जो हैंडओवर किया उसको भी लेटर हम लोग के पास है। तो इसलिए जो वो लोग एलिगेशन जो गांव का ऊपर में बा हसन वन का गौबुरा के ऊपर में जो एलिगेशन दिया, जो एलिगेशन हम लोग सुनने मिला, तो वो एक्चुअली बेसलेस है। क्योंकि उसका कागज पत्र कुछ नहीं होने से हम लोग गाँव वाला लोग तो बोग नहीं है ना। जो हम लोग वो खुशी खुशी बांग देगा छोड़ देगा वो तो नहीं होता है ना। हम लोग तो सब कुछ कागज पत्र हाथ में आने के बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग काम शुरू किया था। तो उसमें वो लोग केस डाल के ऐसे पे पेंडिंग करा दिया, लेकिन आखिरी में हम लोग का हाथ में आया लैंड टू। इसलिए हम लोग को जितना भी उन लोग एलिगेशन देने दीजिए उठो से हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बोलकर हमारा विचार में ये है। सोशल बॉयकॉट तो हम लोग गांव वाला लोग से किया, खाली गौबुरा से नहीं किया ना। अच्छा। क्यों किया वो उसको मतलब तो ये है, उसको मतलब ऐसा है कि गांव में हसन गांव में हम लोग का 153 हाउसेस है, 156 हाउसेस। वो 3 घर छोड़ के कोई भी हम लोग का डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट के बारे में मीटिंग हो बा सोशली फंक्शन हो, श्राद्ध हो, शादी हो, कुछ इसमें भी उन लोग निकलता नहीं है फंक्शन में। वो आदमी मरने से भी मरने वाला जगह में वो लोग नहीं जाता है। ऐसे में भी उन लोग को बिहेवियर था। तो इसलिए हम लोग डेवलपमेंट का कितना बार हम लोग मीटिंग किया गांव का गाँवबुरा का घर में। मीटिंग करने के बावजूद उन लोग अटेंड नहीं हो रहा है मीटिंग में। डेवलपमेंट के बारे में, पूजा का बारे में, श्राद्धों के बारे में, शादी के बारे में कोई जगह में भी वो लोग अटेंड नहीं हो रहा था। तो गांव वाला लोग से क्या विचार किया कि ऐसा अगर समाज में बैठना है तो दिमाहासाव में हर एक कम्युनिटी का एक तो समाज होता है, हर एक कम्युनिटी का एक तो नियम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है गाँवबुरा से। हमारा गांव में ये करना है, वो करना है, डेवलपमेंट हो व कुछ काम में हो, उसको उन लोग गाँवबुरा से इंफॉर्मेशन देके सबको बुला के मीटिंग भी करना है, मीटिंग भी करता है। तो उसमें भी उन लोग कभी भी मीटिंग में आने का तो बात छोड़िए, हम लांगटिंग में है कि नहीं है वो भी उन लोग को पता नहीं। ऐसे में तक बिहेवियर गाँव वाला लोग को ऊपर भी किया। तो इसलिए उन लोग को ठीक है, अगर आप लोग 1, 2, 3 घर से आप लोग आराम से समाज में भी बैठ नहीं सकता, कोई शादी में भी जा नहीं सकता, उन लोग को फैमिली को हम लोग थोड़ा शिक्षा देने के हिसाब में, जो समाज में अगर रहना है, गांव में अगर रहना है, तो उन लोग को एक तो विचार होना चाहिए कि गांव वाला लोग क्या करने मांगता है, गांव वाला लोग क्या मीटिंग कर रहा है, कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसको जानकारी होना सबको भी जरूरी है गांव का आदमी का। तो इसलिए हम लोग का गांव वाला लोग से डिसीजन लिया उसमें करीबन सब गांव का जितना 156 गांव का करीबन 80% आदमी लोग आया था उस मीटिंग में। उस मीटिंग में डिसीजन हुआ, गांव वाला लोग से डिसीजन किया कि उन लोग को थोड़ा शिक्षा देने के हिसाब में कुछ तो एक्शन लेना है। एक्शन लेना तो कैसा है, हम लोग को तो डायरेक्ट उसको फोर्स कर नहीं सकता है, लेकिन हम लोग समाज से उसको थोड़ा आउट करके
उसको जैसे शिक्षा होने दीजिए, उसी हिसाब में हम लोग डिसीजन लेके हम लोग रेजोल्यूशन लेके रखा। सोशली मतलब उसको शिक्षा देने के लिए उन लोग को परिवार के लिए हम लोग नहीं रखा। वो लोग अगर मांगता है हम लोग भी फिर समाज शिक्षा साथ में हम लोग मिलकर चलना है। ये अगर उन लोग मांगता है तो हम लोग को पूरा ओपन है। गांव वाला लोग का भी यही मत है, गाँव बुरा का भी यही मत है। हम सोशल वर्कर के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। और 3 जुलाई को परसों दिन तो वो लोग मेरे से लेके वो लोग बोला उसको, लेकिन वो तो सब झूठ है, क्योंकि सोशल वर्कर होने के पहले हमको इन्फॉर्मेशन देना जरूर था, लेकिन नहीं जाने। वो तो क्या बोला, हम लोग बार बार 10-15 बार मीटिंग किया था, फिर भी गवर्नमेंट जाके बुलाया उनको, लेकिन नहीं आया, वो लोग मीटिंग में अटेंड नहीं हुआ। इसलिए हम लोग डिसीजन लिया। हम लोग ना रिटर्न दिया, ना उसको ना नोटिस दिया, ना उसको रैंकिंग से हटाया क्या, ये सब नहीं। सिर्फ शिक्षा देने के लिए समाज से हम लोग को तो सब कम्युनिटी के एक तो कस्टमर लॉ होता है, फिर कस्टमर के लॉ मुताबिक हम लोग डिसीजन लिया। तो लेने के बाद में देखते हुए लोग आते ही नहीं। तो बाद में फिर भी हम सोचा नहीं, ऐसे नहीं होगा, गाँव को अंदर में शिक्षा दिलाने के लिए थोड़ा एक्शन लिया। फिर भी ऐसे तो ज़्यादा दिन रहना तो ठीक नहीं है, बोल के हम फिर गाँव वालों को बुलाई के मीटिंग हुआ, ना उसको लोग को बुलाओ, ऐसे हम लोग सब मिलजुल के बैठना ठीक है। आजकल दिन भी खराब है, जो कल क्या क्या होता है व्यवस्था में, दुनिया वैसा खराब है, इसलिए मिलजुल के बैठेगा बोल के हम फिर उन लोग को गाँव वालों आदमी लोग को गौर में जाके बुलाया। बोला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बोले कमर को में कभी भी हम नहीं जाएगा, कमर को गवर्नमेंट हम जाएंगे भी नहीं। तो नहीं आइए। फिर 25 में लास्ट दिन में मीटिंग का भाई, उसमें नोटिस भी दिया, एक तो सिटी भी दिया। सिटी देने के बाद में भी वो लोग अटेंड नहीं हुआ। तो हम लोग तो हर टाइम हम लोग तो वेलकम है। अभी भी हम लोग वो लोग आने से हम लोग बसिका वाला गाँव लोग अब मेरा तरफ से हो, हम लोग तो वेलकम है अभी भी। लेकिन वो लोग नहीं आता तो क्या करेगा, उसको कैसे समझाएगा, क्या करेगा। कम से कम गाँव वाले तो एक सोशल वर्कर है ना हम भी, तो वो भी जो प्रॉपर वो भी DWS का प्रेसिडेंट दिमाग का, तो वो भी तो सोशल वर्कर है ना। तो कम से कम उसको जो प्लानिंग था, खादी बोर्ड का जो प्लानिंग क्या है नहीं है, वो हमारा गाँव में आने से तो सब कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता रहा, सोल्यूशन हो जाता। लेकिन गाँव को कोई सब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हमको किसी को भी नहीं दिया। बाद में हम लोग को सब काम में बाधा दिया, बाद में क्या कैश भी दिया उसको। बाद में फिर बोला गाँव ऐसे करा, हम लोग को गाँव को एक्शन लेगा, क्या लेगा। एक्शन तो किस लिए एक्शन लेगा हमको, गाँव को। हम लोग भी तो समाज का पार्ट है ना। हम खेस में जो भी हो, लाइन में विचार में खास मेरे लॉ में कोई माँ बाप नहीं बैठा नहीं है। लॉ में जो मिलेगा वही करेगा। इसलिए हम लोग खास मेरे लॉ का हिसाब से थोड़ा परमिशन दिया था। लेकिन अभी तो हम बार बार लोग भी बोला, रिक्वेस्ट में बोला, पुस्तकाल से बोला ना ऐसे रोना ना ऐसे ही है। फिर हम लोग मिलजुल के बैठेगा बोल के बोलते भी है, अभी वेलकम करता है। तो अभी देखते हैं रिवाइट करेगा। रिबेट करने से तो रिबेट तो यहाँ नहीं से हुआ, तो जगह मिल गया ना। 2 बीघा हम लोग ऑलरेडी फाटे दे दिया उन लोग को, बहुत डिपार्टमेंट का फाटा भी है, उन लोग भी फाटा 2 बीघा लिया। रिबेट तो वहीं भी खोना चाहिएगा, हम लोग भी मदद करके सब मिल के कर देगा। प्रॉपर्टी तो खाली उनका हमारा नहीं है ना, तो लखनऊ सर्कल प्रॉपर्टी है ना, हम लोग भी तो माया लगता है ना। लेकिन जो बाइको तो हम लोग विलेज का अंदर में होना लगता है। कोई बाहर में जहाँ था हमें जंगल में सब हम लोग ट्रेडिशनल नहीं होता है। लेकिन ऑफिस तो साइड में भी होता ना, साइड में भी ऑफिस होता है। वही ज़्यादा नहीं, नियर मॉडल हॉस्पिटल के सामने में खुद डिपार्टमेंट का आई जो आप लोग में था, वो आई के साथ में लॉट पाठौरी भी था। उसे मेजरमेंट करके पूरा हैंड ओवर कराया दिया हम लोग। उसे ऑफिसर भी बहुत अच्छा लगा, जगह तो सुटेबल प्लेस। इधर में 1 बीघा 8 कट्ठा, उधर में 2 बीघा दे दिया, माने ऑफिस के लिए। ऑफिस बोल के 2 बीघा पूरा ये कर दिया, फटा कर दे दिया। घुसा है क्या आप लोग को बाइक को बनाने के लिए, ऊपर का मतलब बाइक जो आप लोग बनाएगा उसका लिए घुसा है तो लोग को? हाँ मेन तो वही तो रिमिला हो जाए और डिंडा कैंपराय। तो गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप लोग को, गांव का भी देखो मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट को वही एडमिनिस्ट्रेशन को लोग मानने को नाराज है। अभी देखो कमर को फिर नाराज हो गया। और कल में जो न्यूज़ में भी दिया था,
बोले अभी समाज में फिर आने से 12 लाख डिमांड करता, 3 लाख डिमांड करता। रिपोर्टर सबसे पूछा कौन को बोला, नहीं ये तो मालूम नहीं, थर्ड पर्सन से सुनाए, अमुक से सुनाए, अमुक से सुनाए। कौन थर्ड पर्सन कौन नहीं? तुम रास्ता घाट में फुटपाथ में सब कोई आदमी के पास सुन के तुम गाँव का समाज का क्यों बेइज्जती करा? इसे गलत है। हम अच्छा नहीं लगता इस वाला को। अगर कुछ बोलेगा करेगा तो गामरा गौर में ऐसे बोले सिर्फ सुलझन हो जाता ना। ना गामरा हम लोग को इतने ऐसे ऐसे है, प्लानिंग है, रिवाइज करना है, क्या है, इम्प्लीमेंट करना है, तो हम भी राजी ना, मंजूर है ना, गाँव वाले भी मंजूर होगा ना। हम तो ऐसे सोचते गामरों को नेगलिजेंस कर रहा ऐसे सोचता है। मतलब कल में एक्स कमरा भी था, बोला यार एक्स कमरा, तो देखे हम जब कमरा हुआ था उसी टाइम में तो अच्छी सलाह रहा, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ कमरा, अभी गौर था क्या क्या कर दिया ऐसे बोला था। तो थर्ड पर्सन उठ ही नहीं किया तब तो कमरा बोला 1 साल नहीं हुआ, और इमला लोग बोलता है हमको सोशल वर्क किया हम लोग को 2 साल हो गया। तो 1 साल उसका अंदर में हुआ ना क्या, हम 1 साल नहीं हुआ बोला हम कमरा बोलने, तो रिमला लोग बोलता 2 साल हो गया सोशल वर्क करा, तो 1 साल तो उसका अंदर में होगा। तब तो क्या बात भी उल्टा पड़ता है, वो लोग क्या बोलता जो कमरा जो उसको हटाया, इसमें सब ये है डॉक्यूमेंट्स है लिखे रखा। देखो उस टाइम में 100 खुद अपना से सिग्नेचर दिया था, जो कमरा एक्स कमरा से देखिए खुद सिग्नेचर दिया, ऐसे जिम्मेस में लिखा, तो सिग्नेचर तो है, प्रोसीडिंग तो है, तो प्रोसीडिंग तो 37 में कितना ऐसे गाँव जमा का हम लोग कमरा खुद बोला हम तो बहुत दिन हो गया, हम सालाना से थोड़ा टेस्ट करेगा बोल के। तब न्यूज़ में देता है मंदिर तोड़ेगा ना हमको तोड़ेगा बोला, इसलिए नहीं हम मंदिर रहने दो, हम कमरा हटा लेगा सो देगा बोल के इसी न्यूज़ देते हैं। लेकिन इसमें सब लाभ है, फॉल्स है। तो देखते हैं थर्ड पर्सन वही लोगों को लिए तुम रास्ता गाँव वालों को अपना गाँव को बेइज्जती क्यों करा ना, हम गावरा बुना बोल के हम हुआ बोल के हमारा पूरा नरस हुआ, ऐसे लगता है हमारे संग। सबसे पहले हम यहाँ का हसन में बस्ती में रहता है, और यहाँ हसन का नागरिक होने के नाते जो परसों जुलाई का 3 तारीख में जो हम लोग हसन बस्ती को जो DWS लोग बदनाम किया था, उसके बारे में हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग थोड़ा गाँव वाला लोग सब विचार करके GB भी बोला, और गाँव वाला सब मिल के हम लोग मीडिया लोग को भी बुलाया, और मीडिया लोग भी आया। सबसे पहले मीडिया को भी नमस्कार। और बात तो ऐसा है क्योंकि हम लोग जितना बोलना था हम लोग का BM बोरो भाई ने सब बोल दिया, क्योंकि जो यहाँ खादी बोर्ड के लिए ज़मीन का बारे में जो बोला था, इन्होंने मुद्दा उठाया था, तो उसके बदले में हम लोग सब ज़मीन भी दे दिया। तो अभी इतना तो बिजल करने नहीं लगता रहा हम लोग का जो हसन बस्ती को DWS लोग भी, क्योंकि ये लोग भी सोशल का समाज का काम करने वाला लोग है, और हम लोग का जीबी सब भी सोशल का काम करने वाला लोग है। क्योंकि जीबी होने से भी हम लोग सब गांव का आदमी मिलके जीबी बनाया, क्योंकि मेन एक्टर तो हेड तो लगता है सब बस्ती में भी एटी तो है। तो इसलिए हम लोग का बस्ती को इतना जो बदनाम करा वो तो ये लोग पहला जो करा था, क्योंकि मीडिया को बुला के 3 तारीख को जो जुलाई का 3 तारीख में जो मीडिया को बुला के सारा दुनिया को ये लोग दिखा दिया, क्योंकि हम लोग का हसन बस्ती का जितना इतना बदनामी हुआ है। तो हम लोग भी इसलिए फिर हम लोग का जो हम लोग क्या गलती किया, हम लोग का बस्ती मिल के क्या क्या हम लोग ये लोग को ख़राब बोला, तो इसलिए फ्रेश सबको सब दिमाग का आदमी लोग को और सबको भी मीडिया में जितना लोग जुड़ा रहता है ये लोग भी सब भी देखा होगा, क्योंकि हसन बस्ती का रोल्स ऐसा है वैसे ख़राब सोचा होगा। तो इसलिए हम लोग इसको फ्रेश करने के लिए अब सब मीडिया को भी बुलाया। तो अब आज भी जीवी साहब ने भी बोला रिमिला को मतलब पूरा बैकआउट किया, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी भी वेलकम है, हम लोग सब बस्ती का आदमी है, लगने से तो आज भी आने दो कोई बात नहीं। लेकिन जो बस्ती का हिसाब से जो बस्ती को नेग्लिजेंसी करा, इसी के हिसाब से ये लोग को थोड़ा सा पनिशमेंट दिया। तो अभी भी ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग का पूरा आउट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी गाँव में रहता है, बार बार मीटिंग भी खोरा था, मीटिंग में भी गामूरा साहब भी लेटर दिया, तो सब गाँव में मिलकर 9-10 बार भी मीटिंग हो गया होगा, उस टाइम में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि गाँव को नेग्लिजेंसी खोरा है। तो इसलिए बहुत दुख लगा गाँव वालों को, इतना गाँव 165 हाउस है, तो ये लोग बेचारा लोग क्या गलती किया लोगों का सामने में। आज
और सर झुका के बात करना पड़ता है। गांव में ऐसा चलता है रोल, ऐसा चलता है हम लोग का हसन बस्ती में, लोग तो ऐसे ही बोलेगा ना। तो इसलिए हम लोग अब आप लोग को बुलाया, फ्रेश करने मांगा, तो इतने कहने मांगता है।